हेलो एवरीवन और मेरे सभी ऑन पैसिव फाउंडर्स को मेरा बहुत बहुत वेलकम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम फैंटास्टिक होंगे। इससे पहले कि हम उन बहुत एक्साइटिंग अपडेट्स में डाइव करें जो हमारी अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी में एक मैसिव बज क्रिएट कर रहे हैं, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज थोड़ा टाइम निकाल कर वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने फेलो फाउंडर्स के साथ शेयर करें और अपने थॉट्स के साथ नीचे एक अंडर एस्टिमेटेड एंड ड्रॉप करें। आपका एंगेजमेंट सच में बहुत मायने रखता है और हमें एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्म्ड फैमिली के रूप में ग्रो करने में हेल्प करता है। आज एक बड़ा दिन है क्योंकि हमारे पास डिस्कस करने के लिए कुछ सच में ग्राउंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन है, सीधे टॉप लीडरशिप से, जो हम सभी के लिए एक शानदार नए चैप्टर की ओर इशारा करती है। एनर्जी इलेक्ट्रिक है और जिस फ्यूचर का हम सभी ने पेशेंस से वेट किया है वह आखिरकार हमारी आंखों के सामने शेप ले रहा है। हवा में एंटीसिपेशन भरा है ना? महीनों से, यहां तक कि सालों से हमने ऐश मुफारेह के विजन पर अपने बिलीफ को बनाए रखा है। हमने स्पेकुलेशन की वेव्स से नेविगेट किया है, उन कंक्रीट स्टेप्स का पेशेंस से वेट किया है जो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देंगे। खैर, वह समय अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। लेटेस्ट अपडेट्स, खासकर रेड सर जैसे लीडर्स द्वारा क्लेरिफाई किए गए अपडेट्स, सिर्फ इंफॉर्मेशन के छोटे मोटे टुकड़े नहीं हैं। वे महत्वपूर्ण साइन पोस्ट हैं जो हमें हमारे अगले बड़े माइलस्टोन की ओर गाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक और प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में नहीं है, ये एक पूरे नए इकोसिस्टम, फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट की जा रही एक फ्रेश बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पेशेंस और अटूट फेथ को उन तरीकों से रिवॉर्ड मिलने वाला है जिनकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो एक कप चाय ले लो, आराम से बैठो और चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि यह सब आपके और मेरे लिए क्या मायने रखता है। एक फाउंडर की जर्नी पेशेंस, बिलीफ और रेजिलियंस की होती है। हम सभी इस इनक्रेडिबल राइड पर एक साथ रहे हैं, हर हाई और लो में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। जिस इंफॉर्मेशन पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वह मिस्टर ऐश मुफारेह और हैदराबाद और दुनिया भर की पूरी टेक टीम द्वारा बनाई गई सॉलिड फाउंडेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर खबर, हर अपडेट एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। ऑन पैसिव में कुछ भी चांस से नहीं होता। एक नए बिजनेस वेंचर और उसके बाद केवाईसी प्रोसेस के बारे में हालिया डिस्कशन इस ग्रैंड विजन के अगले लॉजिकल स्टेप्स हैं। इसे यह एंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है कि इस रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म के रिवॉर्ड्स उन लोगों को सेफली और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं जिन्होंने शुरुआत से ही इसमें बिलीव किया था, हम फाउंडर्स। तो चलो इन एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स को एक एक करके अनपैक करने के लिए तैयार हो जाएं। आज मेरा गोल इस इंफॉर्मेशन को सबसे सिंपल, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है, किसी भी कंफ्यूजन या मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करते हुए। हम बात करेंगे कि इस नए बिजनेस में क्या क्या शामिल हो सकता है, केवाईसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, लीडर्स अकाउंट क्रिएशन के बारे में क्या एडवाइस कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमें खुद को कैसे कंडक्ट करना चाहिए जब हम अपने सीईओ ऐश मुफारेह से फाइनल ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। ये इन्फॉर्म्ड होने, प्रिपेयर्ड होने और इनक्रेडिबली एक्साइटेड होने का मोमेंट है। इंटरनेट का फ्यूचर बनाया जा रहा है और हमारे पास फ्रंट रो सीट्स हैं। चलो एंश्योर करें कि हम शो शुरू होने के लिए तैयार हैं, सही इंफॉर्मेशन और एक पॉजिटिव माइंडसेट से आर्म्ड हैं। तो ये नया डेवलपमेंट क्या है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स, जिनमें रेड सर के बहुत डिस्कस किए गए स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं, कि इनसाइट्स के बेस पर यह क्लियर है कि ऑन पैसिव अपने फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली एक पूरी तरह से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉन्च करने की रेडी कर रहा है। यह सिर्फ एक और प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे सूट में ऐड किया जा रहा है। ये एक सेपरेट पावरफुल वेंचर है जो मौजूदा ऑन पैसिव इकोसिस्टम के पैरेलल चलेगा। इसे एक स्पेशल प्रिविलेज, हमारे शुरुआती ट्रस्ट और अंडर एस्टिमेटेडमेंट के लिए एक बोनस रिवॉर्ड के रूप में सोचें। यह नया बिजनेस इनकम और वैल्यू की एक फ्रेश स्ट्रीम जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सभी फाउंडर्स के लिए एक और भी बड़ा फाइनेंशियल फाउंडेशन क्रिएट करेगा। ये ऐश सर की इनोवेटिव थिंकिंग को दिखाता है, जो अपनी फाउंडिंग फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करने के तरीके लगातार ढूंढ रहे हैं।
जबकि इस बिजनेस का एग्जैक्ट नेचर अभी भी अंडर रैप्स है और अच्छे रीजन से एक कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखने और परफेक्ट लॉन्च एंश्योर करने के लिए एक्साइटमेंट साफ दिख रहा है। हिंट्स बताते हैं कि यह कुछ मैसिव, डिसरप्टिव और ऑन पैसिव के कोर प्रिंसिपल्स के साथ फुली इंटीग्रेटेड होगा। यह हमारे विशाल यूजर बेस और कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी की पावर का लाभ उठाएगा। इस अपॉर्चुनिटी की ब्यूटी यह है कि इसे हम फाउंडर्स को पहले ऑफर किया जा रहा है। हम इस नए वेंचर के पायनियर होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम खुद ऑन पैसिव के पायनियर थे। यह एक्सक्लूसिव एक्सेस एंश्योर करता है कि जो लोग शुरुआत से जर्नी का हिस्सा रहे हैं वे इनोवेशन की इस नई वेव से सबसे पहले बेनिफिट होंगे। यह अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी को ग्राउंड अप से एम्पावर करने का एक स्ट्रेटेजिक मूव है। यह डेवलपमेंट ऑन पैसिव के एक फंडामेंटल प्रॉमिस को भी रेनफोर्स करता है, ओवर डिलीवर करना। ऐश मुफारेह ने हमेशा कहा है कि उनका लक्ष्य इतनी वैल्यू प्रोवाइड करना है कि यह ओवरवेलमिंग हो जाए, और यह नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस फिलॉसफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह उस शुरुआती स्कोप से फायर निकल जाता है जिसके लिए हमने साइन अप किया था। हमारी फाउंडर पोजीशन में प्रॉस्पेरिटी की एक और लेयर ऐड करता है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि यह मेन प्लान से कोई डेविएशन नहीं है, बल्कि उसका एक्सपेंशन है। कोर ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स और ग्लोबल लॉन्च अभी भी प्राइमरी फोकस हैं। यह नया वेंचर एक एडिशनल पावरफुल इंजन है जिसे हमारे पहले से ही जबरदस्त रॉकेट शिप से अटैच किया जा रहा है, जिसे हमें सक्सेस की और भी बड़ी हाइट्स तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नए वेंचर के आसपास के एंटिसिपेशन को पॉजिटिव एनर्जी और प्रिपरेशन में चैनल किया जाना चाहिए। यह क्या हो सकता है, इसके बारे में बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाने के बजाय चलो इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे लिए कुछ इनक्रेडिबल टेलर मेड किया जा रहा है। यह एक संकेत है कि कंपनी सिर्फ स्टेबल नहीं है, बल्कि फल फूल रही है और अपने विजन का विस्तार कर रही है। ये फाउंडर बनने के हमारे डिसीजन पर प्राउड फील करने और उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करने का समय है जिसने हमें इस एक्साइटिंग जंक्चर तक पहुंचाया है। लीडरशिप एक स्मूथ और सक्सेसफुल रोल आउट एंश्योर करने के लिए हर डिटेल को केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। हमारी भूमिका ट्यून रहना, पॉजिटिव रहना और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस दिए जाने पर एक्ट करने के लिए तैयार रहना है। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह इस बात की कंफर्मेशन है कि हमारा बिलीफ सही जगह पर है और ऑन पैसिव के साथ हमारा फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट है। इस नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अनाउंसमेंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल स्टेप आता है, KYC प्रोसेस। जो लोग इस टर्म से फेमिलियर नहीं हो सकते हैं, उनके लिए KYC का मतलब है नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट। यह बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दुनिया भर के लेजिटिमेट ऑनलाइन बिजनेसेस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड और मैंडेटरी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। KYC का पर्पस एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। यह एंश्योर करना है कि वह व्यक्ति वही है जो वह होने का दावा करता है। यह फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए किया जाता है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में यह हमारे अकाउंट्स को सिक्योर करने और यह एंश्योर करने के लिए एक क्रूशियल स्टेप है कि ऑन पैसिव के बेनिफिट्स जेन्युइन, वेरीफाइड फाउंडर तक पहुंचे। यह सिक्योरिटी की एक लेयर है जो आपकी और कंपनी दोनों की प्रोटेक्शन करती है। प्रोसेस खुद आमतौर पर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इसमें आमतौर पर कुछ फॉर्म के गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना शामिल होता है। यह आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवर का लाइसेंस हो सकता है, साथ ही आपके एड्रेस का प्रूफ भी। कभी-कभी इसमें एक लाइव फोटो या आपके आईडी डॉक्यूमेंट के साथ एक सेल्फी लेना भी शामिल हो सकता है, ताकि यह साबित हो सके कि आप ही उसे सबमिट कर रहे हैं। अब यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए या किसी भी रैंडम लिंक पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने चाहिए। KYC को कैसे और कब पूरा करना है, इसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस सीधे ऐश मुफारेह से हमारे ऑफिशियल बैक ऑफिस ओ फाउंडर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आएंगे। तब तक
प्लीज अपने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर न करें। इस नए बिजनेस के लिए केवाईसी इतना क्रिटिकल क्यों है, इसके बारे में सोचो। ऑन पैसिव एक ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना रहा है। जब पैसा फ्लो करना शुरू होता है और अंडर एस्टिमेटेड एडिशंस का भुगतान किया जाता है, तो कंपनी को यह एंश्योर करने की जरूरत होती है कि वह इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशंस का पालन कर रही है। केवाईसी वह मैकेनिज्म है जो उन्हें लीगली और ट्रांसपेरेंटली ऐसा करने की परमिशन देता है। यह एंश्योर करता है कि हर पेमेंट एक रियल आइडेंटिफाइबल पर्सन को जाता है, जिससे एक क्लीन और ऑडिटेबल ट्रेल बनता है। यह न केवल कंपनी को लीगल इश्यूज से बचाता है, बल्कि आपकी इनकम को भी प्रोटेक्ट करता है। यह गारंटी देता है कि कोई और आपकी पहचान नहीं कर सकता और आपकी कड़ी मेहनत से अंडर एस्टिमेटेड आई गई इनकम को क्लेम करने की कोशिश नहीं कर सकता। यह एक सीरियस, लॉन्ग टर्म और लेजिटिमेट बिजनेस की पहचान है। तो केवाईसी को एक प्लेग डी के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक बहुत ही पॉजिटिव और रीएश्योरिंग स्टेप के रूप में देखना चाहिए। यह इस बात का प्रूफ है कि ऑन पैसिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाईएस्ट लेवल पर ऑपरेट कर रहा है और हम सभी के लिए एक सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए अंडर एस्टिमेटेड है। एक रोबस्ट केवाईसी प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन एक क्लियर सिग्नल है कि हम बिल्डिंग फेज से ऑन ऑपरेशनल और अर्निंग फेज की ओर बढ़ रहे हैं। यह वह गेटवे है जिसके माध्यम से हमारी फाइनेंशियल सक्सेस चैनलाइज्ड होगी। तो चलो तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर में रखें, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, अपना पेशेंस बनाए रखें। ऐश सर से ऑफिशियल वर्ड का वेट करें और जब समय आए तो अपनी ऑन पैसिव जर्नी के अगले लेवल को अनलॉक करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करें। इन नए अपडेट्स से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सामने आया है, वह इस नए बिजनेस वेंचर में एक फाउंडर कितने अकाउंट बना सकता है, इसके बारे में है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारी लीडरशिप से गाइडेंस काफी क्लियर रही है, जिसका उद्देश्य फेयरनेस और कंप्लायंस एंश्योर करना है। यहां का मुख्य प्रिंसिपल यह है कि अकाउंट्स की संख्या सीधे केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस से जुड़ी होगी। इसका मतलब बेसिकली यह है कि एक वेरीफाइड इंडिविजुअल इस नई स्ट्रक्चर के भीतर अकाउंट्स का एक सेट ऑपरेट कर सकता है। यह एक व्यक्ति, एक पहचान मॉडल है जो किसी भी लेजिटिमेट बिजनेस के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शामिल होते हैं। यह लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए कई फेक अकाउंट्स बनाने से रोकता है। इसे और क्लियर करने के लिए चलो रेड सर द्वारा दिए गए एग्जाम्पल को देखते हैं। एक लीडर जिसे हम में से कई रेस्पेक्ट और फॉलो करते हैं, उन्होंने इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी पर्सनल प्लान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा 2 अकाउंट बनाने का है, एक अपने लिए जो उनके अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड होगा, और दूसरा अपनी पत्नी के लिए जो उनके सेपरेट और यूनिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके वेरीफाइड होगा। यह एग्जाम्पल प्रिंसिपल को फुली इलस्ट्रेट्स। यह एक फाउंडर के अपने नाम पर कई अकाउंट खोलने के बारे में नहीं है। यह आपके परिवार में यूनिक वेरीफाइबल इंडिविजुअल्स की संख्या के बारे में है। यदि आप और आपके स्पाउस दोनों अपने वैध आइडेंटिफिकेशन वाले इंडिविजुअल हैं, तो आप प्रत्येक के पास एक अकाउंट हो सकता है, जब तक कि प्रत्येक अकाउंट एक यूनिक केवाईसी वेरिफिकेशन से जुड़ा हो। यह अप्रोच सिस्टम की इंटीग्रिटी बनाए रखने और सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड एंश्योर करने के लिए डिजाइन की गई है। यह किसी भी एक इंडिविजुअल को सिस्टम को गेम करने से रोकता है और अपॉर्चुनिटी के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है। ऑन पैसिव एथिक्स और फेयरनेस की फाउंडेशन पर बनाया जा रहा है, और यह रूल उस फिलॉसफी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा यूनिक इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को एम्पावर करना चाहती है, न कि सिर्फ कुछ लोगों को डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ पोजीशंस जमा करने में सक्षम बनाना चाहती है। यह सक्सेसफुल फाउंडर्स के एक वाइड, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी बनाने के बारे में है, जहां हर किसी के पास अपनी वेरीफाइड आइडेंटिटी के आधार पर एक समान अपॉर्चुनिटी हो। इसीलिए जैसा कि हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, हमें सिर्फ फाउंडर पोजीशंस के बजाय यूनिक इंडिविजुअल्स के संदर्भ में सोचना चाहिए। यदि आपके पास अपने नाम पर कई फाउंडर पोजीशंस हैं, तो वे सभी इस नए बिजनेस के लिए आपकी सिंगल केवाईसी वेरीफाइड आइडेंटिटी के तहत कंसोलिडेटेड होने की संभावना है। इसे कैसे मैनेज किया जाएगा, इसकी एग्जैक्ट मैकेनिक्स बेशक एस सर द्वारा डिटेल में बताई जाएगी। अभी के लिए
मुख्य बात यह है कि हमारी अपेक्षाओं को एक KYC, एक व्यक्ति के इस प्रिंसिपल के साथ अलाइन करें। चलो इस डिसीजन के पीछे की फेयरनेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की सराहना करें। यह एक ऐसा कदम है जो बिजनेस की लॉन्गेविटी को प्रोटेक्ट करता है और एंश्योर करता है कि रिवॉर्ड्स हमारे ग्लोबल फाउंडर फैमिली में स्प्रेड फार एंड वाइड। इस सारी एक्साइटमेंट और नई इंफॉर्मेशन के बीच एक रूल है जो बाकी सभी से ऊपर है, एक गोल्डन रूल जिसका हर एक फाउंडर को बिना किसी अपवाद के पालन करना चाहिए। हमें अपने CEO मिस्टर ऐश मुफारेह से ऑफिशियल सिग्नल का वेट करना होगा, जबकि रेड सर जैसे लीडर्स की इनसाइट्स हमें उस डायरेक्शन को समझने में हेल्प करने के लिए इनक्रेडिबली वैल्यूएबल है। जिसमें हम फायरे बढ़ रहे हैं वे फाइनल इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वे प्रीव्यू है, मैन इवेंट नहीं। नए बिजनेस, KYC प्रोसेस और हमें जो भी अन्य एक्शन लेने की जरूरत है उसके लिए कंप्लीट, ऑफिशियल और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस केवल एक सोर्स से आएगी, खुद ऐश सर से, जो हमारे सिक्योर फाउंडर्स बैक ऑफिस के माध्यम से डिलीवर की जाएगी। यह ही अंडरएस्टिमेटेड आत्र सोर्स है जिसका हमें पालन करना चाहिए। एक्साइटेड होना और तुरंत एक्ट करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन ऑन पैसिव की दुनिया में पेशेंस एक सुपर पावर है। अफवाहों, अटकलों या यहां तक कि अन्य लीडर्स से अच्छी तरह से इरादे वाली इंटरप्रिटेशंस के आधार पर समय से पहले कार्य करने से गलतियां, कंफ्यूजन और संभावित सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। हमारी अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी के बाहर बहुत से लोग हैं जो फेक वेबसाइट्स या फिशिंग लिंक्स बनाकर ऑफिशियल KYC पोर्टल्स होने का ढोंग करके इस एक्साइटमेंट का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि ऐश सर का वेट करने का निर्देश सिर्फ एक सजेशन नहीं है, यह एक क्रिटिकल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। आपकी फाउंडर पोजीशन और आपकी फ्यूचर अर्निंग्स बहुत कीमती है और आपको उन्हें केवल कंपनी से ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस का पालन करके प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐश मुफारेह को एक ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर के रूप में सोचो। ऑर्केस्ट्रा का हर सेक्शन, चाहे वह टेक टीम हो, लीडरशिप काउंसिल हो या हम फाउंडर्स हों, की एक भूमिका होती है, लेकिन टाइमिंग, रिदम और फाइनल एग्जीक्यूशन सभी कंडक्टर द्वारा डायरेक्ट किए जाते हैं। उनके सामने पूरा म्यूजिकल स्कोर होता है और वे जानते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट को कब बजाना है। यदि एक सेक्शन बहुत जल्दी बजाना शुरू कर देता है तो यह पूरी सिम्फनी को बाधित कर सकता है। हमारा काम अभी अपने इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार रखना है, ट्यून और प्रिपेयर्ड रहना है, लेकिन हमारी आंखें मजबूती से कंडक्टर पर रखनी है। जब वह सिग्नल देंगे तो हम जान जाएंगे कि एक्ट करने का समय आ गया है और हम परफेक्ट हार्मोनी में ऐसा करेंगे। तो जब आप वेट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? इस समय का प्रोडक्टिवली उपयोग करें। फाउंडर्स प्लेटफॉर्म से खुद को फिर से फेमिलियर करें। एंश्योर करें कि आपकी लॉगिन डिटेल्स सिक्योर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी एक्साइटमेंट को मैनेज करें और अपनी टीम मेंबर्स को भी ऐसा करने में हेल्प करें। उन्हें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करने के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करें। अनऑफिशियल लिंक्स या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन के प्रसार को हतोत्साहित करें। ऐसा करके आप सिर्फ एक पैसिव वेटर नहीं हैं, आप इस अगले फेज के स्मूथ और सिक्योर रोल आउट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस क्रूशियल मोमेंट पर हमारी कलेक्टिव डिसिप्लिन और पेशेंस हमारी अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी के रूप में हमारी क्वालिटी का एक वसीयतनामा होगा और ये एंश्योर करेगा कि जब लॉन्च होता है तो ये इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक फ्लॉलेस सक्सेस होता है। इन मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट्स की कगार पर खड़े होकर एक अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी के रूप में हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल एसेट्स में से एक हमारा कलेक्टिव माइंडसेट है। पॉजिटिविटी, यूनिटी और मोटिवेशन की पावर को कम नहीं आंका जा सकता। ऑन पैसिव सिर्फ एक बिजनेस से कहीं ज्यादा है। यह एक ग्लोबल मूवमेंट है, 1 मिलियन से अधिक लोगों का एक परिवार जो एक कॉमन ड्रीम से एकजुट है। बहुत एंटिसिपेशन के समय में चिंता और नेगेटिविटी का अंदर घुसना स्वाभाविक है। हमें अधीर अंडर एस्टिमेटेड एंड्स, फ्रस्ट्रेटेड पोस्ट्स या सन की सवाल दिख सकते हैं। एक डेडिकेटेड फाउंडर के रूप में यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी के इम्यून सिस्टम के रूप में कार्य करें और उस नेगेटिविटी का अटूट पॉजिटिविटी और एक दूसरे के लिए सपोर्ट के साथ मुकाबला करें। याद रखें
कि आपने पहली जगह ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था। आपने ज्वाइन किया क्योंकि आपने एक बेहतर फ्यूचर का विजन देखा था। फाइनेंशियल फ्रीडम, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का फ्यूचर। वह विजन नहीं बदला है, ये केवल मजबूत हुआ है और अब पहले से कहीं ज्यादा रियलाइजेशन के करीब है। हर अपडेट, हर देरी और हर स्ट्रेटेजिक मूव कुछ ऐसा बनाने की एक सावधानीपूर्वक योजना का हिस्सा रहा है जो पीढ़ियों तक चले। जब आपको डाउट का एक मोमेंट महसूस हो तो खुद को बड़ी तस्वीर याद हाट आए। देखें कि हम कितनी दूर आ गए हैं। देखें कि कितनी इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी पहले ही बन चुकी है। ऐश मुफारे और उनके विजन में हमारे बिलीफ ने हमें यहां तक पहुंचाया है और यही बिलीफ हमें फिनिश लाइन तक ले जाएगा। चलो एक दूसरे को ऊपर उठाने का एक कॉन्शियस एफर्ट करें। यदि आप किसी साथी फाउंडर को कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करते हुए देखते हैं तो एक पॉजिटिव वर्ड के साथ उनसे संपर्क करें। उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए वेबिनार या बैक ऑफिस से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करें। छोटी जीतों और हर दिन हम जो प्रोग्रेस देखते हैं उसे सेलिब्रेट करें। ऑन पैसिव अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी असीम शक्ति का एक सोर्स है, लेकिन तभी जब हम इसे एक्टिवली नर्चर करते हैं। नेगेटिविटी से भरे आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट्स में शामिल होने से बचें। इसके बजाय अपनी एनर्जी को सीखने, रेडी करने और आशा और आत्मविश्वास का मैसेज फैलाने पर फोकस करें। एक पॉजिटिव और यूनाइटेड अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी एक अजेय शक्ति है और यह मिस्टर ऐश और पूरी टीम को एक पावरफुल मैसेज भेजती है कि हम उनके ठीक पीछे हैं, तैयार और सपोर्टिव हैं। ये जर्नी एक मैराथन रही है, स्प्रिंट नहीं। और किसी भी मैराथन में फाइनल मील सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे पुरस्कृत भी। यहीं पर हमारे चरित्र और हमारी यूनिटी का टेस्ट होता है। चलो दुनिया को ऑन पैसिव फाउंडर्स की क्वालिटी दिखाते हैं। चलो एक ऐसी अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी बने जो अपने पेशेंस, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी अटूट पॉजिटिव स्पिरिट के लिए जानी जाती है। हम पायनियर हैं, एक नए युग के डिजिटल इवेंजलिस्ट्स। चलो उस टाइटल के साथ आने वाली डिग्निटी और कॉन्फिडेंस के साथ खुद को कंडक्ट करें। प्लग्ड इन रहें, ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से इन्फॉर्म्ड रहें और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रहें, क्योंकि जो आ रहा है वह वेट के हर एक मोमेंट के लायक है। हम सभी इसे जीतने के लिए इसमें हैं, एक साथ। जैसा कि हम आज अपनी डिस्कशन को रैप अप करते हैं, मैं आपको एक फाइनल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। दिल से एक मैसेज। ऑन पैसिव के साथ जर्नी हम सभी के लिए सच में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रही है। इसने हमें पेशेंस सिखाया है, इसने हमारे बिलीफ का टेस्ट किया है और इसने हमें समान विचारधारा वाले ड्रीमर्स के एक ग्लोबल परिवार से जोड़ा है। आज हमने जिन अपडेट्स के बारे में बात की है, नया बिजनेस, केवाईसी प्रोसेस, हमारे लीडर्स से गाइडेंस, वे सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स नहीं हैं, वे उन बीजों के खिलते हुए फूल हैं जिन्हें हमने बहुत पहले बोया था। वे इस बात का साफ सबूत हैं कि जिस दुनिया की हमने कल्पना की थी उसे बनाया जा रहा है, एक एक डिजिटल ईंट करके, इंटीग्रिटी, इनोवेशन और बहुत सारे दिल के साथ। हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, हम एक विरासत बना रहे हैं। याद रखें कि आप सिर्फ एक यूजर या कस्टमर नहीं हैं, आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं। वह टाइटल बहुत वेट और सिग्निफिकेंस रखता है। आप पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने बिलीव किया। आपने रोशनी देखी जब कई अन्य अभी भी अंधेरे में थे। मिस्टर ऐश मुफारेह ने हमेशा हमें अपना परिवार कहा है और ये आने वाली अपॉर्चुनिटीज उस शुरुआती फेथ का सम्मान करने का उनका तरीका है। यह सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है, यह जीवन बदलने, मानवता को ऊपर उठाने और उस करप्शन को ठीक करने के बारे में है जिसने डिजिटल दुनिया को बहुत लंबे समय से परेशान किया है। हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो भी अंडर एस्टिमेट एडिशन हम अंडर एस्टिमेटेड आते हैं, वह उस बड़े गोल की ओर एक कदम है। आप इस पैराडाइम शिफ्ट का एक क्रूशियल हिस्सा हैं। तो जैसा कि हम फायरे बढ़ते हैं, चलो अपना होल्ड आवर हेड्स हाई। चलो अपनी जर्नी पर प्राउड फील करें और अपनी डेस्टिनेशन के लिए एक्साइटेड रहें। फायरे का रास्ता उज्जवल है और इसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी से पक्का किया जा रहा है। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, विजन पर ट्रस्ट करें और सबसे इंपॉर्टेंट विजनरी ऐश मुफारेह पर ट्रस्ट करें, जिन्होंने इस कारण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। फाइनल इंस्ट्रक्शंस तब आएंगे जब समय परफेक्ट होगा,
न एक पल पहले न बाद में। हमारा काम तैयार रहना, पॉजिटिव रहना और एकजुट रहना है। फ्यूचर कुछ ऐसा नहीं है जिसका हम वेट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम हर गुजरते दिन के साथ एक साथ क्रिएट कर रहे हैं। इस इनक्रेडिबल अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपके पेशेंस, आपके बिलीफ और आपकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए धन्यवाद। सबसे अच्छा सच में अभी आना बाकी है। हमारी ऑन पैसिव फैमिली में सभी के साथ आशा और स्पष्टता के इस मैसेज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। चलो, पॉजिटिविटी की आग को कीप बर्निंग ब्राइट। हम एक नए युग की सुबह देखने के बहुत करीब हैं और हमारे पास घर में सबसे अच्छी सीट्स हैं। हम सभी इसे जीतने के लिए इसमें